किसान आंदोलन को 9 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन इन 9 महीनों में आम जनता को कितनी परेशानी हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। आम जनता ने कितनी समस्याओं का सामना इन महीनों में किया है, इसके बारे में हम आम जनता से पूछते हैं कि इन महीनों में आम जनता और स्टूडेंट्स, कर्मचारी एवं अन्य लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना है। अर्चना जी, आप क्या कुछ कहेंगे? अगर आपको दिल्ली जाना होता है तो बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, कितने समय हो गया है, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर रोज़ ये आंदोलन है, बैरिकेटिंग है, उस पर आपकी अपनी क्या राय है? देखो, डेली लाइफ की बात करूँ तो करनाल में अगर मैं रहती हूँ तो करनाल के नॉर्मल इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन दिल्ली साइड अगर जाना पड़ता है ना तो वहाँ पे घंटों तक जाम लग जाता है। मतलब जैसे मेरे हस्बैंड को तीसरे चौथे दिन या हफ्ते में 10 दिन में ट्रैवल करना पड़ता है वहाँ के लिए, या कई बार हम भी जाते हैं उनके साथ, तो वहाँ पर घंटों तक मतलब इतना भीड़ भड़ाका होता है और मतलब गाड़ी अंदर से लेके जानी पड़ती है तो 3-3, 4-4 घंटे तक भी जाम होता है। किसी की इमरजेंसी हो तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। चल हम लोग तो बेले हैं, किसी को प्रेगनेंसी भी हो सकती है, किसी का कोई मर भी सकता है, कोई दिक्कत भी हो सकती है, तो उस चीज़ में बहुत दिक्कत आती है वहाँ पे जाते हुए। तो ये सोल्यूशन होना चाहिए, ये वहाँ से उठना चाहिए। तो चल लॉ आपने उनको लड़ाई करनी है, करो, लिखित रूप में करो, जैसे हमें बोलते हैं ना कि लॉ के हिसाब से चलिए, तो लॉ के हिसाब से चलिए आप लोग भी। वहाँ पे बैठने से कुछ होने वाला तो है नहीं है। वहाँ पे बैठे, ठीक है, आप सपोर्ट जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं मतलब उनको अलग वे में सपोर्ट कीजिए, अलग में मतलब उनके साथ में ऑफिशियल जाइए, आप कंप्लेंट्स कीजिए, जैसे करना है वैसे कीजिए, लेकिन वहाँ से प्लीज़ मतलब ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है, घंटों घंटों वहाँ पे लग जाते हैं। थैंक यू मैम। नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश है। सर, आपकी क्या राय है? जो आए दिन आंदोलन है, किसानों द्वारा जाम किए लगाए जाते हैं इतने, तो उस पर आपकी क्या राय है? मैडम, आंदोलन ठीक है, किसानों का भी अपना फंडा ठीक है। उन्होंने जो कानून 3 काले कानून के खिलाफ जो चल रहा है, और साथ में मैं एक बोलना चाहूँगा कि जो मीटिंग्स होती हैं दिन किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे उसकी वजह से बैरिकेटिंग हो जाती है। मुझे बड़ी दिक्कत आती है, मेरा ऑफिस 10 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, मुझे वहाँ से जाना, रूट बदल के जाना पड़ता है। मतलब मैं सोचता हूँ कि आज शहर के अंदर ऐसा क्या हो गया, एक तो नेता है या बड़ा कोई टेररिस्ट है जिसे पकड़ने के लिए इतने सारे बैरिकेटिंग, मुझे बड़ा अजीब लगता है, मुझे बहुत मेरा नुकसान होता है। तो मेरा ओपिनियन यही है कि जो इतने बैरिकेड्स हैं ये नहीं लगाने चाहिए। परेशान जनता, हम जैसे लोग आम परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा पैसा लगता है, तो रिक्वेस्ट ये है कि बंद कर दें। तो जब आप दिल्ली जाते हैं आंदोलन की वजह से, बस्ताड़ा टोल से लेके दिल्ली तक बॉर्डर सील है, काफी मेरा टूर रहता है, मेरा हफ्ते के 2 लास्ट एंड में मेरा दिल्ली का टूर रहता है। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि हमें इतना बड़ा रूट लेकर जाना पड़ता है, वहाँ पर बंद मिलते हैं अक्सर, और कई बार जगह मिल भी जाती है तो बहुत ट्रैफिक होता है, उस ट्रैफिक के अंदर जाना निकलना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है, दिल करता है शायद ये किसान लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन क्या कहें इस बात को, गलत भी है, सही भी है, सरकार भी अपनी जगह सही है, किसान भी अपनी जगह सही है, तो इसके में किसी चीज़ को हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन पब्लिक परेशान हो रही है। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं, बैरिकेटिंग कर रहे हैं, चाहे वो सरकार हो चाहे वो किसान हो, इस तरह का हरकत ना करें, साइड में बैठ के अपना काम करें ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। थैंक यू। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना है। नाम है आपका? नितिन लोधी मेरा नाम है। नितिन जी, आए दिन ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, रास्ते जाम हो रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है? क्या आपको कोई हेरासमेंट होती है? हरासमेंट होती है। जो अभी पीछे का ये जो अभी प्रोग्राम था खट्टर जी का, तो इसको लेकर भी पूरा जो अपना CM सिटी छावनी तब्दील था, तो इसमें भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था। जो दुनिया परेशान हुई है, कुछ प्रेगनेंट लेडी जो एम्बुलेंस में जो दिखा रहा था, केस भी हुआ है, एक में बेबी के बॉर्न होना था, सारी गाड़ी एम्बुलेंस जाम में फंसी हुई थी। तो वही कहना था कि अगर ऐसी कोई मतलब आपको मीटिंग करनी है, ऐसा कुछ करना है, तो आप प्लीज़ इसको एरिया छोड़कर करनाल में मत कीजिएगा, क्योंकि करनाल को जिस एरिया में किया था तो वो चारों तरफ से, अगर वही बंद हो गया तो ऑटोमेटिक पूरा करनाल बंद हो जाता है, क्योंकि करनाल के मेन बीच में लगता वो एरिया है और प्लेन प्लाजा करनाल के शहर के अंदर आता है। तो यही है, उस दिन दुनिया परेशान हुई, हम भी परेशान हो, ऑफिस नहीं जा पाए, आप लोग भी होंगे, सारे होंगे, क्योंकि इधर से निकले तो दूसरी जगह बैरिकेड, उधर से निकले तो कहीं और बैरिकेड, तो मतलब पूरी तरह परेशान किया हुआ था, पैदल भी चलने की जगह नहीं थी। और हम ये कहना चाहेंगे, अगर अगली बार भी कोई ऐसा प्रोग्राम करना हो खट्टर साहब को, या कोई ऐसी मीटिंग करनी हो जिसमें सारे MLA सारे विधायक आ रहे हो, तो प्लीज़ वो करनाल से बाहर चंडीगढ़ मेन हाईवे पे कर लो। मेन हाईवे जैसे अभी हमने जैसे दिल्ली जाना होता है तो रास्ते में जाम मिलते हैं,
अब कोई बैठा है बीच में जाम में या कुछ बोले तो बेसिकली वही है, लड़ाई वाली बात हो जाती है मौके पे, क्योंकि किसान वहाँ पे ज़्यादा बैठे हैं, कुछ भी हो जाता है तो कुछ उल्टा भी नहीं बोल सकते, इसलिए तो हम भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो उनसे भी अपील करेंगे भाई, जो अपना सरकार से भी हम दोनों बैठ के एक सोल्यूशन करके अपना जो इसका समाधान बनता है वो समाधान कर लीजिए। ये ऐसे मतलब प्रोटेस्ट 7 महीने चल रहा है, 8 महीने चल रहा है, उनका वो जो चल रहा है क्या कहते हैं उसको आंदोलन, वो 7-8 महीने चल रहा है, तो प्लीज़ उसको ख़त्म करके अपना राजीनामा कर लीजिए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम साहिल शर्मा है। आप क्या बोलेंगे साहिल इस मैटर में? देखिए, मेरा इतना ही मानना है कि हमारे जितने भी जैसे कोई भी प्रोग्राम हमारे करनाल में या किसी भी शहर में होते हैं या फिर जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो हरास हो रहा है वो आम जनता हो रही है। तो मेरी प्रोटेस्टर जो हमारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कुछ जैसे उसमें किसान हो या कोई भी हो, छात्र हो या किसी भी वर्ग का हो, जैसे अब कुछ युवा हैं जो बेरोज़गारी को लेके कभी प्रोटेस्ट करते हैं, कभी किसान हमारे देखो पिछले 9 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सरकार के भी जो प्रोग्राम्स वगैरह यहाँ पे होते रहते हैं। तो मेरी सबसे यही अनुरोध है एज अ मतलब करनाल की आम जनता का एक हिस्सा होने के नाते, कि आप जो भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं वो करिए, लेकिन उसमें आम जनता को परेशानी ना हो, इसके पुख्ता इंतज़ाम हमें करने चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रिया। रिया जी, आप हमें बताइए, जिस तरह से आए दिन ये जाम लगाए जा रहे हैं, ये आंदोलन चल रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आए दिन आप जब निकलती हैं कॉलेज जाने के लिए, आपको किन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए मैम, किसानों का जो अपना मैटर है वो उनका अपना मैटर है, सरकार का जो मैटर है उनका, उनको इन दोनों को आपस में मिलके इसको सॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से हमेशा आम जनता को परेशानी आती है, आमजन हमेशा परेशान होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो कॉलेज अगर मेरा सीधा रूट है तो मुझे लंबा रूट करके जाना पड़ता है, जहाँ 50 रुपये का पेट्रोल लगना होता है वहाँ 100 रुपये का पेट्रोल लगता है। तो इस तरीके से हम लोग परेशान हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो परेशानी है ये जल्द से जल्द खत्म हो, सरकार और किसानों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। थैंक यू मैम।